और जो क्या कमलनाथ क्या कह रहे हैं कि हमको वोट मिलेगी कमल पर, कमल को तो नहीं मिलेगी लेकिन कमल फूल पर जरूर मिलेगी। हाँ ठोक दिया आपकी बार तो सफा करते। बुन को नाल ठोकेगी, ताल तो नहीं ठोकेगी। नाल क्यों? नहीं, वो जनता ही नहीं चाह रही। शिवराज सिंह आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। तूफान है। हाँ, आज देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मैं आज अभी एट अ टाइम 1000 बच्चों का प्लेसमेंट करवा सकती हूँ। बेरोजगारी की तो बात आप कर ही नहीं सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। रोजगार तो आप दे रहे थे, 4000 रुपए भत्ता दे रहे थे, ढोल चरा रहे थे, बेल चरा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। जब इनकी सरकार थी तो कार सेवकों पे गोली चल रही थी, हमारी सरकार है तो आतंकवादियों पे गोली चल रही है। मेरे बेटे MBBS कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो ऐसी जो टोपी लगाता वो राम राम बोलने लगा दिग्विजय सिंह। हमारे रोम में भी राम राम है। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आज उनकी ताकत के सामने नतमस्तक हुए। जो उनको कल तक काल्पनिक कहते थे वो आज राम राम कर रहे हो, सुंदरकांड करा रहे हैं। हमने एक नाम पे रखा है, मात्र श्री राम, कोई चादर बादर नहीं। इसलिए हम जीत रहे हो, जीतेंगे। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ब्राह्मण है, उन्होंने चने पहनते हैं। राहुल गांधी ब्राह्मण है। अरे हम तो कह रहे ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण, की औलाद है, जिन्ना की औलाद है, जिन्ना की औलाद। शिवराज जा रहे हैं, कमलनाथ आ रहे हैं। जाएगा वो जो आएगा, वो आए नहीं जाएंगे कहाँ से भाई? ना आए हैं ना आएंगे, ना कभी आने देंगे। युवा हैं, कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अब क्या माहौल रहेगा? माहौल जो रहेगा आप भी जानते हैं, जब से मोदी जी आए हैं युवाओं में कितनी शक्ति आ गई। मतलब जहाँ देखो युवा 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 युवा। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब युवाओं को तो कुछ पता ही नहीं था कि युवा होता क्या है। और जो यूथ आया है वो मोदी जी के और बीजेपी के नेतृत्व में ही आया है, खड़ा हुआ है जो युवा। और जहाँ देखो वहीं युवा 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 युवाओं को आगे बढ़ाना, यही पद्धति अब वो अपना रहे हैं। वो खान साहब राहुल गांधी है ना, वो तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे मोहब्बत उनको तो क्या मालूम साहब किस किस से मोहब्बत होती है, क्या मालूम कहाँ कहाँ है उनके तो मोहब्बत वाले हैं। दिल से दिल जोड़ रहे हैं। दिल से, अरे वो तो पहले किसी को खुद से जोड़ लें, साथ भावरें पालेंगे कि निकाह करेंगे, वो तो वही जाने। वो क्या मोहब्बत की दुकान खोलेंगे जो खुद भ्रष्ट हैं। वो भ्रष्ट, उनकी दादी भ्रष्ट, उनके वो नेहरू जी भ्रष्ट, और वो जिन्ना के खानदान के हैं ये लोग, तो यहाँ के तो है नहीं है। अब आप ही जानते हो कौन करेगा। और रईस कह रहे हैं कीड़े मकोड़े हैं सनातन। अरे हम इनको कीड़े मकोड़े बना के फेंक देंगे। ये सनातन को कमज़ोर ना समझे, हम राम वाले हैं और राम कुछ भी कर सकता है हमारे देश का। और जो चल रहा है वो सिर्फ राम राज चल रहा है और वही चलेगा इस भारत के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आता है, कभी राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। इसी तरीके से कमलनाथ जी हैं, वो भी हनुमान मंदिर गए, कह रहे हनुमान का भक्त हूं मैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? उनको तो पहले एक आध चौपाई पूछ लीजिए कमलनाथ जी से, हनुमान जी की हनुमान चालीसा की पूछ लीजिए, श्री गुरुचरण सरोज का ही मतलब पूछ लीजिए कि होता क्या है। और रही वो जनेऊ पहने रहते हैं चमड़े का राहुल गांधी जी, उनको भूर्भुवस्व ही नहीं आता, वो क्या बनेंगे हिंदू? महाकाल मंदिर में जाते जनेऊ उधर से डालना चाहिए, उन्हें उल्टा डाल लिया जनेऊ। वो क्या जनेऊ डालेंगे? त्रिपुण का कहाँ लगाते हैं, त्रिपुण क्या करते हैं उनको ये नहीं मालूम, त्रिपुण होता क्या है। वो तो खुद भ्रष्ट हैंगे। अब जिन्ना की हैंगे तो वो उनको क्या मालूम हिंदू तो होता क्या है। और हिंदुत्व के बारे में कोई जानते ही नहीं है वो। और हिंदू, हम तो ये कह रहे हैं अगर राहुल गांधी को हिंदुत्व सीखना है ना तो हजूर विधायक हैं हमारे रामेश्वर शर्मा जी, उनके साथ रहें, उनको मालूम पड़ जाएगा हिंदू होता क्या है। वो कुछ नहीं जानते हिंदुओं के बारे में जो रामेश्वर शर्मा जी जानते हैं। मध्य प्रदेश का हिंदू नेता सिर्फ एक ही है, रामेश्वर शर्मा। ये आप भी जानते हैं, जो योगी है वहाँ पे वो रामेश्वर शर्मा जी यहाँ पे हैं। एक तरफ हिंदुओं को ख़त्म करने की बात आ जाती है और एक तरफ फिर उनको अभी कहीं ना कहीं उल्टा सीधा जवाब सुनने को मिलता है। हिंदुओं को ख़त्म करना साहब हंसी खेल नहीं है, पुश्तें निपट गई। 700 साल भी इन लोगों ने राज करा तो हिंदुओं को नहीं निपटा पाए। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने राज करा, वो भी नहीं निपटा पाए। और ये हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। और आने वाले समय में आप भी और हम भी यहीं रहेंगे। भगवान आपको भी लंबी उम्र दे। जब तक आप और हम हैं, जब तक ये हिंदू राष्ट्र पूरा बनेगा और हिंदुओं का ही देश रहेगा। क्या नाम है भाई साहब? प्रताप सिंह पढ़े। आप कहाँ पे नौकरी करते हैं? मैं ऐसे JK हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा कहाँ से हैं आप? हूँ। मैं बरेली उदापुरा क्षेत्र से हूँ। तो क्या लग रहा है कि
कहाँ जो मामा की सरकार है जो वादे करती है, कहीं आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है वो? नहीं, मामा की भी सरकार तो पहले भी रही और अगले 5 वर्ष पहले भी चले गए थे, लेकिन लौट आई फिर भी। सरकार क्यों लौटी कि कमलनाथ को नहीं चुना। के लिए जो मामा जो बने हैं मामा, वो कार्य कर रहे हैं गरीबों के लिए? कर रहे हैं ना। जो 40 रुपए किलो वो चावल है वो 2 रुपए किलो में मिल रहे हैं, और गेहूं है वो 25 किलो का गेहूं है फ्री में मिल लिया है। और क्या करें, घरों पर पनी चढ़ी रहती थी मकानों पर गरीबों के, आज पक्के मकान बन चुके हैं। ऐसा कभी हुआ है? जो तो 50 साल का बिन का पहले का हिसाब नहीं रह सकती कांग्रेस। और जो क्या कमलनाथ क्या कह रहे हैं कि हमको वोट मिलेगी कमल पर। कमल को तो नहीं मिलेगी, लेकिन कमल फूल पर जरूर मिलेगी। हाँ, ठोक दिया आपकी बार तो सफा करते। बुन को नाल ठोकेगी, ताल तो नहीं ठोकेगी। नाल क्यों? नहीं, वो जनता ही नहीं चाह रही, न बहनें चाह रहे, न भाई चाह रहे, न युवा चाह रहे, कोई नहीं चाह रहा है। वो हनुमान भक्त है। हनुमान भक्त तो श्री राम के सेवक हैं क्या वो? श्री राम के सेवक थे हनुमान जी। तो हम तो श्री राम मंदिर के लिए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से आई तो उसने श्री राम मंदिर के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, और आज हमारे मोदी जी ने उसको हल कर दिया है। कि कांग्रेस क्या कर पाई पहले? वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट से हुआ, मोदी का क्या हाथ था? नहीं, तो उसमें बीजेपी तो पहली से रही ना। उसने तो ये सोचा था कि हम मंदिर बनाएंगे, और मंदिर रुक रिया था, लेकिन उसका शिलान्यास कर दिया। इस कोविड की टाइम पे अगर ये कमलनाथ होते तो बचते न मध्य प्रदेश की जनता हैं। और वो तो हमारे शिवराज जी थे तो उन्होंने संभाल लिया। शिवराज सिंह आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। तूफान है? हाँ, तूफान में ऐसा ना हो कि कहीं वोटर उड़ जाए। वो सबको उड़ा देंगे, लेकिन शिवराज सिंह नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार का तूफान है शिवराज सिंह, घोटालों का तूफान है शिवराज सिंह। जो 17 जितने दिन नहीं होते महीने में, उससे ज्यादा घोटाले शिवराज सिंह के नाम पे दर्ज किए जाते हैं। जितने दिन नहीं होते महीने में, उससे ज्यादा दिन हो जाते हैं। अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डा 15 महीनों में मंत्रालय अड्डा बन चुका था। 35 करोड़ रुपए में बिके थे सिंधिया के साथ के लोग, 35 करोड़ रुपए में। आरोप तो ये लगता है कि अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, इसलिए कमलनाथ जी चले गए। क्या है, पैसे का बहाव इतना तेज आया कि वो परिवार जो है अपने आप टूट के चला गया। जो लालची लोग होते हैं, कोई पद के लालच में, कोई पैसे के लालच में, तो वो तो महाराजा, उसको पैसे की क्या जरूरत है? उसको पैसे की जरूरत नहीं है। इतना भ्रष्टाचार किए कि माता मंदिर एटीएम के कर्री नोट निकल रही थी। उसके बाद तो महाराजा आदमी है। कमलनाथ के बाद गड्डी आ रही थी और जो वहाँ दिल्ली जा रही थी बक्सा भर के, इसके लिए उन्होंने बोला कि भैया ये विदाई करो इनको। देखिए मेरे बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पटवारी घोटाला तो इन्होंने किए, भगवान को नहीं छोड़े, उन्होंने व्यापक तक किए। इन्होंने भगवान को छोड़े, महाकाल में जाके देखिए। इन्होंने सुनिए 1 मिनट, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का हद होता भाई साहब। इन्होंने भगवान जी को नहीं छोड़ा महाकाल में, इनका सर्वनाश होनाते है। ये सुन लीजिए, हुई थी जैसे इनकी हुई थी। इन्होंने भी क्या बोला? तुमने भगवान को भी नहीं तो राम भगवान को काल्पनिक बता दिया था कांग्रेसियों ने तो, कि राम भगवान काल्पनिक है, और अब सुंदरकांड का पाठ करा दे। भ्रष्ट कांग्रेस, और अभी से क्या जन्म से भ्रष्ट कांग्रेस है। दे दिया था राम मंदिर के लिए। और जो कमलनाथ हनुमान जी की पूजन करते हैं, ये भी कह रहे थे काल्पनिक है राम मंदिर काल्पनिक है। 15 महीने इनकी सरकार थी, ना तो उस समय व्यापम आया, ना कोई घोटाला आया। तब क्या दूध पी रहे थे क्या? राजीव जी ने सबसे पहले ताला तोड़ के शिलान्यास किया था। सिब्बल तो कैसी लड़ रहे थे ना, कपिल सिब्बल। ये सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं, हम जय सियाराम बोलते हैं। ये मातृशक्ति का देश है। हम पहले माँ का नाम लेते हैं, फिर श्री राम भगवान का नाम लेते हैं। जब चुनाव आता है तब राम याद आते हैं। आज देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। आज पब्लिक परेशान हो रही है, मुद्दे से भटकाने का काम। युवा लोग ही काम नहीं करना चाह रहे, इसमें तो बेरोजगारी की बात मत करिए आप लोग। युवा खुद काम कर रहे हैं। चुनाव आए तो भगवान दिखने लगे।
नहीं तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सर, मैं एक जवाब देना चाहूँगी। सर मैं काफ़ी साल से इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और प्लेसमेंट का काम किया है। मैं आज अभी एट अ टाइम 1000 बच्चों का प्लेसमेंट करवा सकती हूँ। बेरोजगारी की तो बात आप कर ही नहीं सकते हैं। शिवराज सिंह भैया ने आपके यहाँ खड़ा कर देते हैं 1000 लड़के। कौन सा इंस्टीट्यूट है आप बताइए। लोगों को बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, महिलाओं को रोजगार दीजिए। रोजगार तो आप दे रहे थे, 4000 रुपए भत्ता दे रहे थे, ढोल चरा रहे थे, बेल चरा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। वो क्या हुआ जो बैंड बजवा रहे थे? वो 20 साल के बाद बहनें याद आने लगी। 20 साल के बाद कोरोना में 1150 में सिलेंडर लिया। अब सरकार बनाना है तो 450 में सिलेंडर लेना पड़ेगा। सरकार हमारी सरकार में फर्क, जब इनकी 450 में सिलेंडर मिले तो गलत है। अभी भी नहीं मिला। श्रावण मास में सिलेंडर देने के लिए बोला था, एक भी महिला को सिलेंडर नहीं मिला। अब नहीं में इनकी सरकार में सरकार फर्क क्या है? जब इनकी सरकार थी तो कार सेवकों पे गोली चल रही थी, हमारी सरकार है तो आतंकवादियों पे गोली चल रही है। अब फर्क यहीं पर है। अब देख लो कितना है। 70 साल से आतंकवादियों में गोली नहीं चली। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली पार्टी कौन सी थी? किस नेता ने किया? मोदी ने आज तक कुछ कर पाया? एक आध देश दूसरा बना देता? किसने किया? जो 6000 रुपए आ रहे हैं किसानों के पास, वो मोदी के इनने क्या दिया? इनने सिर्फ गोलियां चलवाई किसानों पे। 6000 आ रहे हैं वो मोदी की देन, और जो 6000 आ रहे हैं वो शिवराज की देन। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं। नीले पीले हरे किसान मरे। किसान कानून लाया, साल भर किसानों ने हड़ताल किया, 700 किसानों की हत्याएं की गई। उसके बाद वही कृषक कानून वापस लिया गया। दिग्विजय सिंह ने मुल्ताई कांड किया था। दिग्विजय सिंह ने मुल्ताई कांड सो रही थी, कांग्रेस पार्टी पहले सो रही थी क्या? अब मुल्ताई में मरे थे, वो किसने कराया था? दिग्विजय सिंह ने कराया था। आरोप लग रहा है कि किसानों की हत्या हो गई, 700 लोग किसान मारे गए, 1 साल तक किसान बैठे रहे, आखिरकार वापस क्यों लिया? आप शुरू से लेके अभी तक की परसेंटेज देखें ना, तो कब किसानों की कितनी हत्या हुई है, कब हुई है, किसके शासनकाल में हुई है, इसका आकलन करें ना। अब शासनकाल में कितने मरे हैं कांग्रेस के में, और बीजेपी में कितना कंट्रोल हुआ है, कितना रोजगार मिला है, कितना अनुदान मिला है, ये आप देखिए ना इस चीज को। बार बार कहते रहते किसानों की दोगुनी आय होगी। पूरी परसेंटेज निकालो ना भाई, और ये प्रोपेगेंडा है, ये सब पूरा मैनेज किया हुआ। शासन काल में विलीनीकरण निकलवाया गया, सीलिंग बंदी, इसमें किसानों ने बेचारों ने जमीनें बेच काट ली हैं, क्या करें? और आज बीजेपी का शासन है, वो अरे ये आम आदमी की आवाज है। बीजेपी से संतुष्ट है गरीब लोग। ये आपको आम आदमी दिख रहे हैं? ये सब ये आम आदमी थोड़ी है, ये सब बीजेपी वाले हैं। साहब है, कांग्रेस ने किया था, अभी बता दें। नहीं और क्या कहें? नहीं सैलरी इनकी कितनी है पूछो। तनख्वाह मिलती है? जी मैं किसान हूँ, मेरे बेटे MBBS कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो ऐसी किसान है, किसान है तो 12 घंटे की सैलरी क्या मिल रही है? बेटा MBBS कर रहा है। मामा के शासन में बेटा MBBS कर रहा है। MBBS करना उस लड़के की क्षमता है, लेकिन आज गरीबी, बेकारी, मजदूरों की, और ये कोरोना काल में मजदूरों को लूटा, मजदूरों को बेरोजगार किया, किसी को नौकरी नहीं, ताली बजवाई। आज गरीबों से ताली बजवाई है क्या? गरीबों से ताली बजवाई, कुछ नहीं करवाई था। 2 किलो गेहूं किसने, 2 रुपए किलो गेहूं किसने दिए? बीजेपी ने। 1 रुपए किलो चावल किसने दिए? बीजेपी ने। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। मंदसौर में किसानों की हत्या किसने करवाई? पूछो इनसे। देखिए मंदसौर की अगर आप बात कर रहे हैं, ये किसानों की बात कर रहे हैं कि किसानों को मरवाया गया, तो दोबारा सरकार कैसे बनी? दोबारा सरकार कहाँ बनी? अरे पूरा मैंडेट जो था वो कांग्रेस टूटी गई है। सरकार में डाका, तुम्हारे पास भंटारदार था ना, तुम्हारे पास दिग्विजय सिंह था, उसने क्या कर लिया? अरे बीजेपी काम कर रही है, जब तो बार बार आ रही है ना, बार बार आ रही है ना, बीजेपी काम कर रही है। की बात मत करो, अरे विधायक की बात मत करो। 6 राज्यों में सरकार खरीद ली। आज जहाँ इनके विधायक नहीं है, वहाँ भी इनके सरकारें बन रही है। गोवा लूटा, प्रदेश लूटा, सिक्किम लूटा। मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचार की जनक है कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस। आप कांग्रेस का इतिहास उठा लो, मिसेज इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया था, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई। क्यों? ये भ्रष्टाचार की जनक है कांग्रेस।
भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने एक मिनट, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को राम धुन करवा दी, राम राम दिलवा दिया रामेश्वर शर्मा ने। जो टोपी लगाता था, जो टोपी लगाता वो राम राम बोलने लगा दिग्विजय सिंह। अरे कि टोपी जो लगाते थे वो राम राम कहने लगे। ऐसा है कि राम सब कहता है, चाहे टोपी लगाने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, हमें राम से तकलीफ नहीं है। राम हमारे हैं, राम को इन्होंने अपना गिरवी बना रखा है। राम हिंदुस्तान के हैं, राम रोम रोम में बसते हैं, हमारे रोम में भी राम राम है। रहा सवाल देश की, देश को निजात दिलवाएं। आज खरीद फरोख्त करके सरकार बना रहे हैं। हम तो पर गोली चलाने वाले, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आज उनकी ताकत के सामने नतमस्तक हुए। जो उनको कल तक काल्पनिक कहते थे वो आज राम राम कर रहे हो, सुंदरकांड करा रहे हैं। ये है राम की ताकत, इसको कहते हैं राम की ताकत। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम यहाँ माता को पूछते हैं, जय सियाराम कहते हैं, ये श्री राम कहते हैं, हमें मना नहीं कर रहे। और माता जी का सीता, सुनिए, श्री माने सिया हुई। ये हनुमान जी के भक्त बने हैं ना, ये 3 नाम पे रखे, 3 नाम है, चादर फादर और हनुमान जी। हमने एक नाम पे रखा है, मात्र श्री राम, कोई चादर फादर नहीं। इसलिए हम जीत रहे, जीतेंगे। कि इन्होंने मान लिया ना कि हम लोग केवल जय श्री राम बोलते हैं, जय सियाराम नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि मातृशक्ति को इन्होंने अपमान करते हैं। ये क्या कहते हैं, नहीं आप लोग क्या कहते हो, हनुमान जी को नहीं मानते। क्या कहा उन्होंने? 15 महीने सरकार इनकी थी, तब तक घंटा कुछ नहीं किए, व्यापम व्यापम घंटा पता नहीं क्या कहने लगे। अब आज इन्हें व्यापम याद आ रहे, तब क्या कर रहे थे, घात चल रहे थे कमलनाथ, क्या चल रहे थे उस समय। हनुमान जी को नहीं माना इन्होंने, हनुमान जी को नहीं माना तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि अगर हनुमान को नहीं मानोगे तो तुम्हें अपने टोपी लगा लिए, बैन कर रहे हैं, बजरंग दल को बैन कर। सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात भी करते हैं जो कांग्रेस के गठबंधन में। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म हम सबका सनातन धर्म है। तुम्हारे आदमी ने समर्थन किया। क्या बोला? महाराष्ट्र में स्टालिन ने क्या बोला था? सनातन धर्म को खत्म करने की बात बोली थी। वो कौन था? वो स्टालिन तो कह रहा है ना बार बार, स्टालिन ने तो बयान दिया। स्टालिन से हमको मतलब नहीं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस सनातन को मानती है, देश का हर आदमी सनातन को मानता है। सनातन को कोई खरीद नहीं सकता। राहुल गांधी तो जनेऊ ऊपर पहनने थे कोट के। अरे राहुल गांधी का जनेऊ, चमड़े का जनेऊ है। राहुल गांधी ब्राह्मण है, उन्होंने जने पहनते हैं। राहुल गांधी ब्राह्मण है। अरे हम तो कह रहे ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण, की औलाद है, जिन्ना की औलाद है, जिन्ना की औलाद। प्रयागराज उनके दादाजी का और है, उसको क्या बोलते हैं हम तुम जानते ही। दादाजी वही प्रयागराज में मिलेंगे पार्क में। उनका नाम क्या है सब जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पति का नाम क्या है? व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पे नहीं जाना चाहता हूँ। अगर व्यक्तिगत बात करूंगा तो इनको सुनना भी मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए बात विचारों की होना चाहिए, बात देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की होनी चाहिए, रोजगार देने की होनी चाहिए, महंगाई खत्म करने की होनी चाहिए, हर हाथ को रोटी। मध्य प्रदेश के अंदर मामा कह रहे हैं अब की बार तो कमलनाथ की हवा बिल्कुल खत्म। अगर मामा कह रहे थे तो आज लाडली बहन योजना 20 साल बाद आई। आज 400 का सिलेंडर याद आया। लाडली योजना 20 साल नहीं, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक योजना आई। सबसे आज से 20 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए थे। लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, आप महिलाओं के लिए, हमारी जो बहनें बाहर शौच के लिए जाती थी उनके लिए टॉयलेट की सुविधा, और भी ऐसी अनेक योजनाएं हमारी। पहले औरतें खुले में जाती थी कांग्रेस सरकार के में, तो उन्हें शर्म नहीं आती थी तब। आज हमारे शिवराज सिंह भैया ने आज हमारी हर औरत के लिए, हर गांव में, हर किसी में, हर नगर में शौचालय मिले। आज औरत शर्म से उस टाइम कितनी शर्मिंदगी महसूस करती थी, आज खुले में कितना कांग्रेस, तब कहाँ गई कांग्रेस। चुनाव आया है तो लाडली बहना योजना, ये योजना हमारी थी। आज हमारी बहनें, आपने कैसे 400-450 रुपए का वो कर दिया सिलेंडर। लाडली लक्ष्मी बहना हमने दी है योजना। ये तो कह रहे पहले कोविड में लाडली बहना जब मुसीबत में तब तो 1150 में दे रहे थे, अभी मामा मुसीबत में तो 450 में दे रहे हैं। कह रहे मामा मुसीबत नहीं, कोई मामा मुसीबत में नहीं है। मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ के मामा आ रहे हैं। अरे मामा आ रहे हैं, कमलनाथ जा रहे हैं। मामा जा चुके,
मामा जा चुके। सुनिए एक मिनट 2018 में जनता ने मैंडेट आ रहा है, शिवराज जा रहे हैं, कमलनाथ आ रहे हैं। शिवराज जी जा रहे हैं। सुनिए, नहीं जब कोरोना था तब कमलनाथ जी इंदौर में से कमर में हाथ रखे थे, तब कहाँ गए थे ये? वो समय अरे शिवराज जी मेरी बात सुनिए, इंदौर में जाएगा वो जो आएगा, वो आए ही नहीं, जाएंगे कहाँ से भाई? ना आए हैं ना आएंगे, ना कभी आने देंगे। वो जाएंगे, जो है वो जाएंगे। जो है वही रहेंगे आज भी और आने वाले समय में भी वही। कांग्रेस सरकार में सब दलाल बैठे हैं, सब दल्ले हैं। बीजेपी सरकार में बेरोजगार वही है जो हराम का खाता था, उल्टे सीधे काम करता था, चोरी करता था, डकैती करता था और फालतू के शासन से योजनाएं को लाभ लेता था, वही बेरोजगार है। बीजेपी शासन काल में ईमानदार, रोजगार और मेहनती आदमी कभी बेरोजगार नहीं होगा। हारने के लिए लड़ रही है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है हारने के लिए। मामा की विदाई हो जाएगी। नहीं होगी विदाई, कांग्रेस हार मामा की विदाई, 50% कमीशन की सरकार है, विजय हो चुकी है। महाकाल की मूर्तियां टूटी, जिस दिन महाकाल की मूर्तियां टूटी मामा की विदाई हो गई। जो कांग्रेस पार्टी कहती है जय हो रही है कमलनाथ, ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी कि बोले हम हिंदू के साथ हैं। ये तो इन्होंने जब राम मंदिर बन रहा था, जब 24 वकील खड़े किए थे इन्होंने, तो जब कहाँ गई थी कांग्रेस? और कांग्रेस वो है जैसे डायनासोर की प्रजाति थी ना, धीरे धीरे लुप्त हो गई, वही कांग्रेस है, ये भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाएगी कांग्रेस। लुप्त नहीं, लुप्त तो मामा हो चुके थे 2018 में। वो खुद लुप्त हो जाएंगे। कांग्रेस को लुप्त करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी ने बोला, अभी मैं आपको वर्तमान का जो अभी पार्षद का चुनाव हुआ था, आप इससे ही देख सकते हैं कि पहले 4 पार्षद थे, अब हमारे 6 पार्षद हैं, तो इससे ही अंदाजा लगा लें कि विलुप्त कौन हो रहा है। बार तो जीत बीजेपी रही है। चुनाव में हार जीत होता है, एक हारता है एक जीतता है, कोई चोरी नहीं है, हार जीत लगी रहती है। नगर निगम में 16 नगर निगम में से पूरी भाजपा के पास थी, उसमें से 8 कम हो गई, तो कौन लुप्त होने की हो रहा है ये तो आप तय करो। राहुल गांधी बोले हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो दिशा बहुत अलग हो जाएगी। हाँ सही बात, हम कपिल शर्मा का शो नहीं देखेंगे। फिर जब मध्य प्रदेश में आएंगे ना, हम कपिल शर्मा का शो तो देखेंगे नहीं, उन्हीं को देखेंगे। आलू निकालेंगे, प्याज निकालेंगे, टमाटर निकाल देंगे। अभी T20 का सम्मेलन हुआ, ये भाई साहब अमेरिका कहाँ विदेश चले गए, वहाँ गाना बजा रहे हैं। बताइए, ऐसा तो आदमी है वो राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है जब G20 में बाहर के मेहमान थे तो राहुल गांधी विदेश में मौज कर रहे थे। 15 लाख आए क्या? 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? कुछ किया इसने? पेट्रोल कम हुआ, गैस कम हुई, कुछ हुआ इस देश में? सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार। जुमलेबाजी की सरकार होती तो 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनते हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, और 5वीं बार फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव कर देंगे हम। आप यहाँ से देखिए, रोड पे चलिए, रोड पे इतनी गड्ढा है सब, यहाँ से चलिए, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क। वो तो दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं। जितनी सड़कें हजूर विधानसभा में रामेश्वर शर्मा ने बनवाई है ना, उतनी तो उनने सपने में नहीं देखी होगी दिग्विजय सिंह ने। 2 महीने नहीं हुआ सड़क बने हुए, पूरी सड़कों में गड्ढे गड्ढा है, अभी चल के देख सकते हो आप। अभी रिंग रोड पे खड़ा, कुछ दिन बाद आपको 6 लाइन पे खड़ा करेंगे। ये रामेश्वर शर्मा का काम है। अब इन्हें क्या बोले, वो आएंगे भी नहीं, 25-50 साल तो भूल जाएं, और हुजूर तो बिल्कुल भूल जाएं। ये रामेश्वर शर्मा का ये वक्त बताएगा कौन आ रहा है। अगर आ रहे होते ना तो 400 की सिलेंडर, लाडली बहनें ये याद आ रही हैं। अगर तुम काम किए होते तो आज तुम्हें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, तुम्हें झूठी घोषणा नहीं करनी पड़ती। अरे झूठी घोषणा नहीं करनी पड़ती। काय के लिए? लाडली योजना में 1200 रुपए दे रही है, कायम हुआ है। लाडली बेटी हम लाए हैं, अरे लाडली बेटी हम लाए हैं, लाडली बहना हम लाए, और बहनाएं सिर्फ हमारे लिए ही वोट देंगी। कमलनाथ की चुराई हुई योजना है। कैमरा ले जाइए, 1 साल नहीं हुआ रोड को और ये टूट गई है पूरी। अरे जिन दीदियों को पैसा मिला उनसे पूछ लो, सच्ची घोषणा है कि झूठी घोषणा है? लाडली लेने बहना योजना, सारी बहनों के अकाउंट में पैसे आ रहे बराबर। कांग्रेस के 15 महीना तो 51,000 देने के बाद किए थे कन्या विवाह में। 15 महीने की सरकार 15 महीने की सरकार इनकी आई थी। 15 महीने की सरकार में
उमंग सिंगार जो इनके वन मंत्री थे, उनने ही दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाया था और धरना दिया था बंगले के सामने। भूल गए क्या? मोदी पे आरोप लगाए थे, सत्य क्या वो आरोप? बताओ, पुष्टि करें। नरेंद्र मोदी पे आरोप यशवंत सिन्हा ने लगाए थे, किसका था वो? राज्यपाल इनके सरकार पे आरोप लगाते हैं, इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इन पे आरोप लगाते हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले कभी राम नाम लिया है? राम धुन करी है क्या? रामेश्वर शर्मा ने राम धुन करवाई है, रामेश्वर शर्मा ने करवाई है। भ्रष्ट ये मंदिर है क्या जो राम नाम लेंगे? नाम लेना सिखा दिया कांग्रेस को, राम नाम लिया जाता है मंदिर में, ये नहीं है। अभी हारने लगते हैं तो राम का नाम लेने लगते हैं। हम हारने पे नहीं, हम जीतने पे लेते हैं श्री राम का नाम। इनकी बात पे ये मोबाइल दिखा रहे हैं, ये मोबाइल दिखा रहे हैं। आप इधर देखो, अब ये नहीं, वहाँ क्या देख रहा है? देखो विकास, देखो विकास, देखो चौराहे पे चौराहे पे लेके चलिए। एक अब बात घुमाना नहीं। नरेंद्र मोदी काल चल रहा है, रामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ हुजूर विधानसभा में, वो 230 विधानसभा। रामेश्वर शर्मा ने इतना भ्रष्टाचार इस विधानसभा में किया है कि आप देख के आ रहे होंगे। रिंग रोड भ्रष्टाचार, अरे ये क्या बताएंगे भ्रष्टाचार के बारे में? इनकी सरकार तो भ्रष्टाचार 15 महीने में इतने किया कि एक दिन में 2-2 बार ट्रांसफर कर देते थे। रोजगार के लिए एक भी यहाँ पर रामेश्वर शर्मा ने कोई काम नहीं किया। सारे युवाओं को नशे में डुबा दिया, सारे युवाओं को। हाँ, कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, 2 साल पहले अगर आप नीलबढ़ जाते यहाँ से तो आपकी कमर 100% टूट जाती। आज आप जाके देखिए, पहले 20 किलोमीटर पड़ता था, आज वो 14 किलोमीटर पड़ता है, और उसमें भी आदमी सिर्फ 10 मिनट में नीलबढ़ पहुँच जाता है यहाँ से। और यहाँ ये हुजूर विधानसभा से इनके दादा दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी हो जाए कमलनाथ, इस विधानसभा से लड़े और जीत के बता दे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। लड़के दिखा दो इस विधानसभा। आज पार्षद इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, सरकार इनकी, केंद्र की सरकार इनकी, उसके बाद युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई से तो मेंढकें निकलेंगी। चुनाव आया है तो मेंढकें निकलेंगी बाहर, और मेंढकें आ गई है बाहर। कारोबार ढकेला है, बढ़ाया, पाँव पे खड़ा हो रहा है। रोजगार नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं दिया। रामेश्वर शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की सरकार कोई रोजगार नहीं दिया। देखिए भाई, उन्होंने कहा कि पार्षद भाजपा का, विधायक भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का। हमारा भाजपा का परिवार ही अच्छा, पूरा परिवार ही भाजपा का, हर जगह हमारी ही जीत होगी, निश्चित तौर पर होगी। और अभी आने वाला चुनाव है, आप देख लेना, रिजल्ट सामने होगा। अरे गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। युवाओं को क्या मिला? युवाओं को सब कुछ मिला। आज के दिन कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिला। स्किल इंडिया स्काई जो नया प्रोजेक्ट आया है, योजना से युवाओं को बहुत लाभ हो रहा है। हर महीने उनको 8 से 10 हजार रुपए सीखो और कमाओ के माध्यम से मिलेंगे। उनको सीखने को भी मिलेगा और कमाने को भी मिलेगा। भैया ये जितने आए हैं कांग्रेस, केवल भ्रष्टाचार सिखाया जा रहा। आप मानो नहीं मानो, व्यापक सिखाया इनको भ्रष्टाचारी। कांग्रेस से कोई भ्रष्टाचार नहीं सिखाया जा रहा है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है, बीजेपी पार्टी नहीं करती है। आज चले, आप जैसे छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे, उसमें भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? एक 12th पास बच्चे को 8,000 रुपए मिल रहे हैं, ये क्या कम है क्या उसके लिए? वो कितनी भी पढ़ाई कर सकता है आगे। अरे भाई, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो बोल रहे हैं, सबसे पहले हमारी सरकार ने स्कॉलरशिप, हमारी सरकार ने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया है। मेंढक है, मेंढक पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस वाले मेंढक की अभियुक्त है, जो देश में रोजगार दे सकती है, जो देश में सुरक्षा दे सकती है। सामने की रोड बनवाइए रामेश्वर। अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने आयुष्मान कार्ड चलाया। मामा गए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।